हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग अभी हम उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, फ्लो चार्ट डायग्राम है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे पहला जो आता है दैट इज़ कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, दैट इज़ व्हाट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप जानते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, पूरे यानी इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ही ह्यूज अमाउंट में यूज़ होता है। और इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड में भी आप देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड दैट वी कैन यूज इन इंडस्ट्रीज। ओके, एंड सल्फ्यूरिक एसिड को है ना मैन्युफैक्चर किया जाता है एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, यानी इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अब इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला स्टेप अगर देखने जाओ तो दैट इज़ द बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन एयर टू जनरेट SO2। यानी हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग, सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फ़र को बर्न करवाते हैं। क्लियर, थोड़ा बहुत जलाते हैं, थोड़ा बहुत सल्फ़र को बर्न होता है। और वीकेंड से हम उसकी जगह सल्फाइड ओर की बात कर सकते हैं, सल्फाइड ओर मतलब एयर के प्रेजेंस में, ताकि वो SO2 जनरेट कर सके। क्लियर, ये पहला है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो 3 स्टेप आते हैं उसमें पहला है। सेकंड देखो तो आपको है ना इसमें कन्वर्जन करना होता है। हम इसमें कन्वर्जन कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO2 का किस में कन्वर्जन करवाते हैं, SO3 में। किस रिएक्शन से, तो देखो बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब कि O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट दैट इज़ V2O5। यानी कि क्या होता है पता है, SO2 का हम O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, सो वी गेट SO3। तो यहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड से आप लोग को सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। समझ में आई बात? तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। ये आपका सेकंड कन्वर्जन प्रोसेस है। और विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट विच इज़ नोन एज V2O5, और V2O5 कैटलिस्ट का नाम हम बोलेंगे वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिएक्शंस आपकी बुक में नहीं गिवन है, डायरेक्ट दिया है। मैंने आपको रिएक्शन ये पूरा आपको बताया है। सो थर्ड वन इज़ व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि आप लोगों को क्या है इसमें कि आपको देखो SO3 का एब्जॉर्प्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4, ताकि हमें ओलियन मिल सके। तो आप लोग को डायरेक्ट ले लेना है SO3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4 विद द यूज, मतलब इनको हम रिएक्ट आपस में कराएंगे तो हमें मिल जाएगा H2S2O7, दैट इज़ व्हाट, ओलियम। क्लियर, आई बात समझ में? तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराते हो तो H2, ये रहा हमारा S2 और ये रहा हमारा O7, H2S2O7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोग को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओलियम H2S2O7। क्लियर हो गई बात? तो ये था आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस के 3 प्रिपरेशन मैथड्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी देख रहे थे कि फ्लो डायग्राम जो होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम लोग लेते हैं, तो फ्लो डायग्राम आपकी बुक में नीचे गिवन है 7.7 फिगर में, आप देखो तो उसमें पता चल जाएगा, वो आपको मैं समझाऊंगी। तो इसमें देखो SO2 जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ व्हाट, प्योरीफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटी सच एज आर्सेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअल में आप देखो तो आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स जो हम पीरियोडिक टेबल में भी देख चुके हैं। तो आर्सेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। तो अब जाके इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उसको हमें रिमूव कराना पड़ता है, तब हमें SO2 प्रोड्यूस प्योरीफिकेशन वाला मिलता है। ओके, तो SO2 प्रोड्यूस इज प्योरीफाइड बाय रिमूविंग द डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटी सच एज आर्सेनिक कंपाउंड्स वाले जो होते हैं वो हम हटाते हैं। अब उसमें देखो एक की स्टेप है मैन्युफैक्चर SO2 को मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए, दैट इज़ वह कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हमें कराना पड़ता है।
तो ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज द की स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कराने के लिए हमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है SO2 का विथ O2 के साथ, ताकि हमें SO3 मिल सके इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 दैट इज कैटलिस्ट, जो मैंने आपको अभी जस्ट रिएक्शन बताई थी आप लोग को 2 मिनट पहले। दैट इज SO2 प्लस O2 करके दैट इज V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कर देंगे, दैट इज व्हाट 2SO3 मिल जाएगा। ओके, तीनों गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको कह सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की। दैट इज इसके लिए आपको जो हीट, आपको एंथैल्पी जो रिलीज होगी दैट इज 196.6 किलो जूल पर मोल। और आप जानते हो कि ये नेगेटिव एंथैल्पी आ रही है, दैट मीन्स कैसा रिएक्शन है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है बेटा। क्लियर? तो ये था, बिकॉज ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल, एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम। क्लियर? तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दैट आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए आपको टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? लो। तो ये याद रखो, लो टेम्परेचर एंड वी कैन से दैट हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर टू गेट व्हाट? मैक्सिमम यील्ड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की यील्ड मिल सके। तो ये बात तो हम बता सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप देख सकते हो, बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, अदरवाइज द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम स्लो। आपको याद रखना है कि टेम्परेचर एकदम लो रखना है, लेकिन इतना भी आपको वेरी लो नहीं करना है, एकदम ज़्यादा लो नहीं रखना। अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बहुत स्लो हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो प्लांट में द प्लांट इज़ ऑपरेटेड एट अ प्रेशर ऑफ, कोई भी प्लांट अगर हमें कराना पड़ता है, देखो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो जो प्लांट ऑपरेट कराते हैं वो प्रेशर 2 बार ले लो, टेम्परेचर 720 केल्विन आपको लेना है इसमें भी, इसके केस में भी। तो दैट इज SO3 गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर इज, ये जो है एक्चुअल में तुम्हारा जो ये पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का गिवन है यहाँ पे। तो आप देखो, ये हमने ना मैं आपको फिगर ये बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, मैं आपको ओरली आपको बता देती हूँ क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंगली। आपको सबसे पहले इसमें सल्फर बर्नर गिवन है। तो देखो, आप टेस्ट ट्यूब देखोगे तो उसमें आपका सल्फर प्रेजेंट है, एयर है, तो सल्फर बर्नर है, उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं? बर्न करते हैं। यहाँ से हम उसको बर्न करना चाहते हैं, सल्फर प्रेजेंट है, दैट मीन्स आप इम्प्योर SO2 प्लस O2। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड केस में आपको डस्ट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, यानी जो भी इम्प्योरिटी वाले प्रेसिपिटेट है वो आपको आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर थर्ड फिगर में आप देखोगे तो आपको ऊपर से आप वाटर स्प्रे कर रहे हो, दैट मीन्स आपका वॉशिंग हो रहा है, कूलिंग भी हो रहा है। और आप नीचे देख सकते हो कि आपका जो वेस्ट वाटर है वो नीचे बाहर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास जो आपका जो सल्फ़र है वो आपका आएगा, दैट मीन्स आपको उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्प्रे करके ऊपर से डाल देना है। तो आप जैसे स्प्रे करके डालोगे तो जो आपका वेस्ट एसिड है वो तो बाहर निकल जाएगा, और उसको थोड़ा आप ड्राई कर दोगे थ्रू टावर। क्लियर? तो ड्राई करने पे आपका SO2 और O2 ड्राई होके बाहर आ जाएगा। ड्राई होके बाहर आएगा तो देखो लास्ट में आप देखोगे कि आपके पास आर्सेनिक प्यूरीफायर है कंटेनिंग जेलिटिनियस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपका इम्प्योरिटी के लिए रखा हुआ आर्सेनिक का प्यूरीफायर रख दिया हुआ है, जिसको प्यूरीफाई करना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर उसको प्री हीट देना पड़ता है। स्टार्टिंग से हीट देने के बाद आप देखोगे तो आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कैटालिटिक कन्वर्टर उसके बाद आता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड वो क्या करता है? कैटलिस्ट के की वजह से क्या करता है कि SO2 को SO3 में कन्वर्ट करवाता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से अब SO2 जो हमारा ड्राई SO2 था वो अब कन्वर्ट हो गया SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। SO3 जैसे आपको मिल जाता है उसके बाद आप देखोगे कि SO3 आपका प्योर निकल रहा है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आप देखते हो तो आपको एक रिएक्शन मिलती है ना कि SO3 के साथ आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एडअप करते हो। देखो ऊपर से हमने स्प्रे किया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, तो जैसे आप उसको स्प्रे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज ओलियम H2S2O7। मैंने आपको पहले ही बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट? ओलियम। क्लियर ना? आ रहा है समझ में? तो ये आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पूरा फ्लो डायग्राम है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। और क्वाड्स यानी क्या होता है? क्वाड्स का मतलब ये जो सेंटेंस में दिया है उसका मतलब ये होता है कि जो सल्फ़र के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे जो होते हैं उसको हम क्वाड्स कहते हैं। क्लियर? तो ये था आपका पूरा फ्लो डायग्राम। तो आपको ये समझना है कि प्लांट जो ऑपरेट हो रहा है वो 2 बार के प्रेशर पे और टेम्परेचर 720 केल्विन आपको रखना है।
और ये SO3 गैस जो आपका निकल रहा है, SO3 गैस फ्रॉम द कैटालिटिक कन्वर्टर में से जो आ रहा है, दैट इज एब्जॉर्ब इन कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 उस गैस को एब्जॉर्ब करके ओलियम प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता है। और अब पता है, जैसे हमारे पास ओलियम आ चुका है तो अब हम डाइल्यूशन करेंगे ओलियम का वाटर के साथ। मतलब आप ओलियम को आप क्या कर दोगे, आप ये जो आया ना हमारा, ये आया हमारा ओलियम, तो आप डाइल्यूशन करा दोगे H2S2O7। तो ये जो हमारा ओलियम आया है उसका आप डाइल्यूशन कराओगे वाटर के साथ, तो आपको मिल जाएगा H2SO4, दैट इज़ व्हाट, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया है ना। तो अब हमारे पास ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है। तो देखो, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर के साथ कर दिया तो हमें H2SO4 मिल जाएगा, दैट इज़ द डिजायर्ड कंसंट्रेशन। अब इन इंडस्ट्री में भी दो स्टेप्स को हमें लेना पड़ता है साइमल्टेनियस टू मेक द प्रोसेस कंटिन्यूअस, द वन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट। थोड़ा हमें कॉस्ट के हिसाब से भी जाना पड़ता है। तो दैट इज़ व्हाट, ये जो पूरा प्रोसेस है, तो इसमें आपका ये पूरा प्रोसेस है सल्फर का, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद रखना। और ये जो सल्फर आता है लास्ट में, वो 96 to 98% जितना प्योर आता है। ठीक है, जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तब याद रखना कि ये इतना ज़्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो पाता है और मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। क्लियर? ओके, तो ये था आप लोग का पूरा प्रोसेस था। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो ज़रा देख लेते हैं। तो इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक टाइप का कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस पहला तो आएगा, कलरलेस। उसके बाद हम कह सकते हैं डेंस ऑयली टाइप का लिक्विड है, डेंस ऑयली टाइप का आपका लिक्विड है। क्लियर? और ये जो विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84 एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ये तो इसकी स्पेसिफिड है। ग्रेविटी के बारे में बताया, ये तो चलेगा। ये जो एसिड है वो फ्रीज़ कितने पे करता है, तो याद रखना, ये जो एसिड फ्रीज़ करता है वो आपका 298 केल्विन पे फ्रीज़ करता है, और जो बॉयल करता है वो करता है एट 611 केल्विन। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और वो वाटर में डिज़ोल्व होता है विद द इवेल्युएशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी ये वाटर सॉल्युबल एसिड है, तो आपका वाटर में क्या करता है, डिज़ोल्व करता है, लेकिन आपका हीट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन होगा। सो हैंस केयर मस्ट बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना कि सबसे ज़्यादा आप देखते हो लैब में जाते हो, आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में 3 एसिड मिलते हैं, H2SO4, HCl, है ना, सॉरी H2SO4, HCl, ये सारे जो एसिड्स हैं, ये क्या होता है कि HNO3 भी आप ले, ऐसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन एसिड्स आप जब लेते हो कोई भी रिएक्शन कराने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है। तो देखो, बोला है द केयर मस्ट बी टेकन वाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। जब भी आप बनाते भी हो तब भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा भी हाथ पे गया तो क्या होगा कि बर्निंग आपको होगी। सो फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यही बोला, द कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू द वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। अब जब भी आप पानी में, आप ये रिएक्शंस आप करोगे बाद में आगे, आप जब भी पानी कोई भी आप कंसनट्रेटेड एसिड आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स से कि कंसनट्रेटेड H2SO4 आपको प्रिपरेशन में बोला है कि वाटर में ऐड करना है, तो आप है ना डायरेक्ट मत डाल दो कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड, क्योंकि डायरेक्ट डालोगे ना तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि है ना वाटर के साथ इजीली जल्दी मिक्स नहीं हो पाएगा। आपको वो है ना धीरे 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 1 by 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड अप करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी आपको ऐसे ही ऐड नहीं कर देना है, कांस्टेंट स्टरिंग करनी है, आपको हिलाते रहना है। कांस्टेंट स्टरिंग करने के बाद ही उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें H2SO4 हम वाटर में ऐड करा सकते हैं। तो आपको देखो केयर कितनी करनी पड़ती है, तो ये आपको पता चलेगा जब आप लैब में रिएक्शंस करोगे। तो द केमिकल रिएक्शन जो होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब जिसमें एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहला तो है, एक तो ये वोलेटिलिटी में कम है, लो वोलेटाइल है, लो वोलेटिलिटी। क्लियर? एक दूसरा आएगा वोलेटिलिटी कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कैरेक्टर है। थर्ड पे आप देखोगे उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है विथ वाटर के साथ, और वी कैन से फॉर वाटर के लिए भी, है ना। ओके, और डी इज व्हाट, एबिलिटी, एबिलिटी टू एक्ट एज एन, यस, टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है।
यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, उसकी एबिलिटी है ताकि वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करा सके रिएक्शन को। क्लियर ना, तो ये याद रखना। और एक्वस सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज इन 2 स्टेप्स। तो अब आता है कि एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो अब इसमें क्या है, पानी भी एडेड है। एक्वस सोल्यूशन में इसके 2 स्टेप होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। पहला स्टेप आप देखो तो दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओ। एक्वस मतलब वाटर ही आ गया, ठीक है। तो क्या देगा, सबसे पहले H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन दे देगा प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। अब ये कैसा रिएक्शन हुआ, अब मैं आपको समझाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कि सबसे पहले ये H2 और यहाँ से एक H, तो H3O, क्लियर। ये तो समझ में आ गया। एक और H बचा तो HSO4 माइनस, इस टाइप से रिएक्शन हुई, क्लियर। और ये एक्वस रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखना, ये आपका खाली लिक्विड में होगा, बाकी सब फॉर्मेशन जो होंगे वो सारे एक्वस में ही होगा, क्लियर। ओके, अब इसके लिए आपका है ना इसका जो एसिड का जो रेट होता है, कांस्टेंट रेट, दैट इज़ Ka1, वो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी लार्ज होता है। कितना लार्ज, तो Ka1 की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 10 होती है। सेम वे में आप दूसरा देखो स्टेप, तो सेम है HSO4 माइनस प्लस आपका वाटर। अब आपने क्या किया कि HSO4 जो आपका ये आया उसमें आपने क्या कर दिया, वाटर को एडअप करा दिया है। ओके, इसमें आपने वाटर ऐड करा दिया तो क्या होगा, वापस वही केस बनेगा, दैट इज H3O प्लस प्लस SO4 माइनस 2। अब आपका देखो SO4 माइनस 2 आ रहा है, ओके, थोड़ा तो चेंज आएगा ना। अब इस SO4 माइनस 2 जो आया, इसके लिए अब हम लोग क्या देख सकते हैं, मतलब इसके लिए भी हमें एसिड की वैल्यू ले लेनी पड़ेगी ना। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके लिए एसिड की वैल्यू क्या होगी। आपको इसी वे में सारे रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। तो ये जो आया HSO4 माइनस, उसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो आपको H3O प्लस और SO4 माइनस 2 मिल गया। अब इसके लिए जो आपकी Ka2 की वैल्यू होगी दैट इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगी, समझे। और देखो यहाँ पे 2 अलग अलग केस दे के रखे हैं ना, और उसी वे में हमें काम करना है कि कौन सी Ka1 जो एसिड के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी एसिड का जो डिसोल्यूशन पावर है वो कितना है, तो उसके बेसिस पे Ka1 की वैल्यू डिसाइड होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें द लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1, यानी कि सबसे पहले आपने देखा था Ka1 की वैल्यू कितनी थी, ग्रेटर देन 10 थी। इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 जो है वो क्या है, लार्जली डिसोसिएट करेगा। मैंने H2SO4 जो है मतलब लार्जली क्या करेगा, आप देख सकते हो इसमें कि H2SO4 जो है वो लार्जली डिसोसिएट कर जाएगा, डिसोसिएट, ठीक है। मीन्स जितना ज़्यादा Ka1 की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा H2SO4 लार्जली डिसोसिएटेड होगा। डिसोसिएटेड किस में होगा, तो देखो इनटू H प्लस और HSO4 माइनस। आपको पता है H2 तो एक H प्लस, एक ऐसा होता है, देखो H2SO4 है ना, तो कैसे डिसोसिएट होगा ये, एक H प्लस में और दूसरा HSO4 माइनस में, ऐसे ये डिसोसिएशन होते हैं, क्लियर। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो ये क्या है, तो Ka को हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Ka को डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक टर्म आता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, मतलब जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही द एसिड इज स्ट्रॉन्ग। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आपका Ka की वैल्यू होगी उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर हो गई बात, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आगे देखोगे तो आपको देखो एसिड 2 सीरीज़ में सॉल्ट फॉर्म करता है। एसिड क्या करता है, 2 सीरीज़ में सॉल्ट फॉर्म करता है। कौन कौन से, तो पहला एक है आपका नॉर्मल सल्फेट फॉर्म करता है। नॉर्मल सल्फेट्स में आएगा आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम आ जाएगा, सोडियम सल्फेट, ये पहला आता है। दूसरे में आएगा दैट इज़ दी कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये 2 फॉर्मेशन में क्या करता है कि सॉल्ट फॉर्म, ये 2 सीरीज़ में सॉल्ट फॉर्म करता है। तो पहला आएगा सोडियम सल्फेट, दूसरा आएगा कॉपर सल्फेट, और इसके कुछ एसिड सल्फेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एसिड सल्फेट्स भी होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है दैट इज़ दी सोडियम हाइड्रोजन
हाइड्रोजन सल्फेट, क्लियर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सोडियम Na हाइड्रोजन सल्फेट मतलब NaHSO4। तो ये क्या हो गया आपका एसिड सल्फेट कहलाएगा, NaHSO4 आपका एसिड सल्फेट कहलाएगा। और नॉर्मल सल्फेट की बात करूँ तो उसमें आएगा सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, क्लियर। तो ये दो चीज़ें हैं आपको याद रखने वाली। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की है ना लो वोलेटाइल है, थोड़ा इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो पाता था जो मैंने आपको पहले बताया। तो लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा वो इवेपोरेट नहीं हो सकता, समझ गए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इस वजह से, तो उसकी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड्स। तो वोलेटाइल एसिड्स को मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है उसके खुद के सॉल्ट्स में ही। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो यही आपकी बुक में भी गिवन है, देखो ज़रा, इसमें आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी मेटल ले लेना है Mx प्लस H2SO4, ओके, इसको आप रिएक्ट करा दोगे तो 2 टाइम्स HX आप देख सकते हो, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, HX बन गया, और उसके बाद फिर प्लस M2, ये वाला जो M है वो इधर आएगा, दैट इज़ M2SO4। आपने जो भी मेटल लिया हो उसके बेसिस पे यहाँ पे जो X है आपका वो आपका फ्लोरीन क्लोरीन NO3 होगा, और M मतलब आपका क्या होगा मेटल हो जाएगा, समझ गए। तो इस वे में क्या होगा रिएक्शन हो सकती है, ओके। तो ये आपको लर्न रखना है, क्लियर। तो आगे देखते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका वो भी कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इज स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है हाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है उसमें आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे आपके गैसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैनी वेट गैसेस कैन बी ड्राई बाय पासिंग दैम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। जो भी जितने भी वेट गैसेस होते हैं उनमें आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का गैस पास कर दो तो क्या होगा ड्राई कर जाएगा। एंड प्रोवाइड द गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, बाद में एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ड्राई होने के बाद, क्लियर। तो ये किसकी इंपॉर्टेंट फीचर में कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिमूव करता है वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर रिमूव कर देता है टोटली ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और इट इज़ एविडेंट बाय इट्स कैरिंग एक्शन ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करा के रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। जैसे कि यहाँ पे C12H22O11 ये एक रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H2SO4। C12H22O11 क्या है आपका सुक्रोज है, आपको H2SO4 के प्रेजेंस में कराना है, तो कार्बोहाइड्रेट 12 टाइम्स C मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलता है और प्लस 11 टाइम्स वाटर मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो कि आपको बेसिकली याद रखना है, ओके। तो मतलब आप कह सकते हो कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपका H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वी कैन से दैट कि कार्बोहाइड्रेट को भी जब तोड़ दिया ग्लूकोज में से हटा के अलग कर दिया, सो एक टाइप का क्या है, एक टाइप का डिहाइड्रेटिंग हाइड्रोजन भी हटा के क्या करता है मेटल ला देता है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ओके, ये याद रखना है। और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो वो एक टाइप का आपका मॉडरेटली थोड़ा बहुत मीडियम के रेंज में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन दिस रिस्पेक्ट हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एंड नाइट्रिक एसिड, यानी कि फॉस्फोरिक और नाइट्रिक एसिड के बीच का इंटरमीडिएट हुआ तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि देखो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी आपके मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर कि दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय दैट कैन बी, और वी कैन से दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है कि कभी भी लैब में अगर रिएक्शन नहीं हो रही होती है ना, जो भी मेटल है नॉन मेटल है चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, तो नहीं हो रही होती तो हम उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ओके, ताकि ऑक्सीडाइज दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड देन विच इज़ रिड्यूस टू SO2। बाद में देखो इसको हम रिड्यूस कराने में भी ईजिली हो जाता है, विच इज़ रिड्यूस्ड टू SO2, डायरेक्टली SO2 में आपको रिड्यूस कराने में हेल्प मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसके 2-3 रिएक्शंस हैं, वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा हम देख लेते हैं इसका पहला रिएक्शन देखते हैं। देखो आपने कॉपर लिया है, कॉपर के साथ उसमें आपने H2SO4 डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वो भी आपका कैसा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है।
आपने रिएक्शन कराई है कॉपर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। तो याद रखो कॉपर सल्फेट मिला, उसके साथ आपको SO2 गैस, यहाँ से SO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी और 2 टाइम्स वाटर। तो ये पहला रिएक्शन हो गया। तो दूसरा रिएक्शन देखो, सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ भी आप लोग H2SO4 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड वे में रिएक्ट कराओगे तो भी आपको वही मिलेगा, दैट इज़ SO2 मिल गया और 2 टाइम्स वाटर मिल गया। ओके, तो SO2 तो देखो आपको हर जगह है, हर जगह SO2, क्योंकि आपको ये गैस देखने को मिलेगी। और आपका जो भी कंपाउंड, जो आपका सॉल्ट आपने जो लिया होगा, मान लो सॉरी मेटल आपने जो लिया होगा, कॉपर है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, जो आपने लिया होगा उसके हिसाब से आपका सल्फेट बनेगा। क्लियर। तो अब उसके बाद थर्ड रिएक्शन है, दैट इज़ व्हाट, कार्बन प्लस 2 टाइम H2SO4, दैट कॉन्सेंट्रेटेड आप ले लो, दैट गिव्स CO2। देखो कार्बन है तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट गिव्स CO2 प्लस 2 टाइम्स SO2 प्लस 2 टाइम्स वाटर। क्लियर। तो ये भी आप देखोगे तो इसमें भी SO2 और वाटर निकलेगा ही, और जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट होगा ही। तो ये था आप लोग का पूरा, ये एक पूरा रिएक्शन था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे रिएक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके यूजेस और कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।